नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और शिकारी लक्कड़ बग्गा सिंह। शिकारी लक्कड़ बग्गा सिंह। शिकारी लक्कड़ बग्गा सिंह चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, आप भी कैसी जगह रहते हैं? यहाँ कोई जंगल ही नहीं। यहाँ जंगल है। कहाँ? मैं आपको वहाँ तभी ले चलूँगा जब आप वादा करेंगे किसी जानवर को नहीं मारोगे। मैं वचन देता हूँ, तो आओ मेरे साथ। साबू, तुम भी चलो, ताज़ी हवा खा लेना। यह रहा जंगल। वाह, चारों तरफ हरियाली हरियाली। वह रहा एक जंगली भैंसा। लकड़ बग्गा, तुमने तो किसी जानवर को न मारने का वचन दिया था। कैसा वचन? कौन सा वचन? मुझे कुछ याद नहीं। अरे कमबख्त, निशाना चूक गया। भैंसा गुस्से में शिकारी की तरफ पलटा। अरे बंदूक में गोली खत्म, कारतूस पड़ने का समय भी नहीं। चाचा जी बचाओ। मिस्टर लक्कड़ बग्गा, कहाँ वचन याद आया या नहीं? आ गया, अच्छी तरह से आ गया, लेकिन पहले इस भैंसे से मेरी जान बचाओ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलता है। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। पकड़ लिया। अरे साबू, जरा आना मदद को। यह तो मुझे ही खींच ले जा रही है। आया चाचा जी, जरा मैं भी देखूं कि तुझ में कितना दम है। रुक गया भैंसा, रुक गया। बाप रे, इसे रोकना कितना मुश्किल था। चलो, जान बची लाखों पाए, पर वह कमबख्त लक्कड़ बग्गा सिंह कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ चाचा जी, अगर वह भैंसा चला गया हो तो मैं नीचे उतर आऊँ। अनोखा जांच। साबू, बरसात का मौसम आ गया, अब तू एक छतरी खरीद ले। मैंने छतरी बना ली है। यह देखो, पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा लिया। वाह, मैं तो समझता था तू शरीर से लंबा चौड़ा अक्ल कम है, परंतु अब तो तुझ में अक्ल भी आती जा रही है। उधर शहर के एक भाग में बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, अगर इन्हें नहीं निकाला गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूब कर मर जाएंगे। क्या करें, हमारे पास नाव भी नहीं। क्या मदद लेने दूसरे शहर जाएं? जब तक हम मदद लेकर आएंगे, दूसरे शहर से लौटेंगे, तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहा कर ले जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास, वही कुछ करेगा। चाचा जी, शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है, अगर शीघ्र ही मदद ना पहुँचाई तो सब मर जाएंगे। चलो मैं चल कर देखता हूँ। बचाओ। फिक्र मत करो, मेरे पास नाव नहीं है, जहाज है। साबू, कूद जाओ पानी में। जय बजरंग बली। आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाइए। सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए, अब तुम चलो। चाचा जी, ज़्यादा बोझ से साबू डूब तो नहीं जाएगा? अरे वह तो इतने आदमी और लाद सकता है। वाह, देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद। दानव से टक्कर। रामू और श्यामू दो पॉकेटमार समुद्र के किनारे घूम रहे थे। रामू, देख, वह बोतल दे रही है, लपक कर उठा लो, शायद उसमें कुछ माल मिल जाए। अरे इसमें तो एक आदमी है, बाहर निकाल कर पूछता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। कार खोलते ही, तुमने मुझे कैद से निकाला, इसलिए तुम मेरे मालिक हो। अब तुम मुझे कुछ भी काम कर सकते हो, मैं उसे करूँगा। रामू, हम इसे क्या काम कहें? बेवकूफ़ चाचा चौधरी, हम पॉकेट मारो और उठाई गिरोह का दुश्मन है। हम उसकी असली ताकत है साबू। क्यों ना हम इससे कहें कि साबू को ख़त्म कर दे। कौन साबू? हा, उससे तो मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम्हारा भी साबू से झगड़ा है क्या? हाँ, साबू भलाई का प्रतिनिधित्व करता है, मैं बुराई का। भलाई और बुराई में हमेशा लड़ाई चलती है। आज उसे ढूंढकर मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। चाचा चौधरी के घर की तरफ इसे ले चलते हैं, साबू वहीं मिलेगा। उधर चाचा चौधरी दीपू को तीर चलाना सिखा रहे थे। शाबाश, कमान को खींचो और निशाना लगा दो। साबू, आज तू मिल ही गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। साबू कुछ संभले की गुस्सा उसके मुंह पे पड़ा। साबू तुरंत पेतरा बदलता है और विरोधी को जकड़ लेता है। कहो, गर्दन मरोड़ दूँ अब? रहम साबू, वादा करता हूँ आगे से तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। अच्छी बात है, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेवकूफ़, मुझे छोड़कर तुमने मुसीबत मोल ले ली। अब मैं अपनी देवी शक्ति से तुझे खत्म कर दूंगा। देवी शक्ति के प्रभाव से साबू की सारे शरीर में भीषण पीड़ा होने लगती है। देवी शक्ति का उद्गम उसके गले में लटका ताबीज है। दीपू, जरा तीर कमान देना। चाचा चौधरी निशाना लगाता है। ओह, तीर ने मेरा ताबीज काट दिया। अब हम दोनों बराबरी के धरातल पर खड़े हैं। मैं तुम्हें अब भी कुचल सकता हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा साबू। आगे बढ़ते ही साबू ने उसे एक जोरदार पटकनी खिलाई।
रामू, हमारा जिन मर गया, भागो यहाँ से। भलाई की बुराई पर हमेशा ही जीत होती है। टूथपेस्ट की चोरी। चाय तैयार है। ठहरो, पहले टूथपेस्ट कर लूँ। अरे, यहाँ से टूथपेस्ट ट्यूब कहाँ गई? पेस्ट खत्म हो गया होगा, ट्यूब किसी ने फेंक दी होगी। पर कल ही मैं नहीं लाया था, किसी नौकर ने ही चुराई है। सारे नौकर। नहीं मालिक, हमने नहीं चुराई। बाजार से नहीं लेकर आता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेठ ट्यूब को वहीं पर रख देता है। अगले दिन। अरे, आज फिर ट्यूब गायब। इस तरह रोज ही ट्यूब गायब होती रही। बाप रे, क्या करूँ? चाचा चौधरी के पास जाओ, वहीं कुछ हल निकालेगा। ठीक है। चाचा चौधरी के घर पे। समस्या जटिल है, तुम्हारे घर चलता हूँ। सेठ के घर। मैं अपनी ट्यूब यहाँ रखता हूँ, अब आप निश्चित होकर बैठ जाइए। तभी पकड़ा। चोर पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर, यह देखो, मेरी ट्यूब इसकी धोती में थी। मैं कबूल करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि ट्यूब इसी नौकर ने चुराई है? मैंने टूथपेस्ट की बजाय शेविंग क्रीम की ट्यूब रख दी थी। अनपढ़ नौकर धोखा खा गया। कमाल रॉकेट का। चाचा जी, आज दिवाली, आओ पटाखे चलाएं। वाह, इतने सारे पटाखे! दूर हट जाओ, यह बस बम चलने वाला है। वाह, मजा आ गया, क्या धमाके की आवाज़ है। खोटू और छोटू दो बदमाश। खोटू, आज दिवाली है, लोगों के पास खूब पैसा होगा, क्यों न किसी आतिशबाजी वाले को लूटे। रुपए भी आएंगे और चलाने के लिए पटाखे भी मिलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। धोखेबाज पटाखे। चोखेलाल पटाखे वाले की दुकान पर चलते हैं, वहाँ बड़ा अमीर है। वह बड़ा अमीर है, उसकी आतिशबाजी भी बहुत बिकती है। ठीक है, उधर ही चलो। वह रहा चोखेलाल, मैं उसकी रुपयों से भरी संदूक की संभालूंगा, तुम पटाखे इकट्ठा करना। मैंने संदूकची उठा ली है, तुम पटाखे कार में रखो छोटू। देखते ही देखते दोनों ठग कार में भाग खड़े हुए। पकड़ो, पकड़ो, मुझे लूट ले गए। चिल्लाना बेकार है, बाहर पर कोई कार को नहीं पकड़ सकता। तुम्हारे पास पिस्तौल, उनके पास पिस्तौल है, अब तो सब्र से काम लो। चाचा चौधरी रॉकेट चला रहे हैं। दीपू, पीछे हट जाओ, रॉकेट चलने वाला है। रॉकेट आसमान की ओर उठा और फिर नीचे। चलता हुआ रॉकेट कार में रखी आतिशबाजी पर आ गिरा। लूटे हुए पटाखे छूटने लगते हैं और एक कार एक खंबे से जा टकराती है। पकड़ो इन बदमाशों को। चौकेलाल, यह तुम्हारी दुकान से खरीदो, ये रॉकेट का ही कमाल है कि तुम्हारे संदूकची मिल गई। पुराना संदूक। एक दिन मुरली ने अपना कबाड़ खाना खोला तो क्यों न इस पुराने संदूक को बेच दे। यह सदियों पुराना और किसी काम का भी नहीं। पर इसको खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी की पत्नी। उसे बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान है। चाची, संदूक खरीदोगी? कितने का? 1000 का। यह तो बहुत महंगा है। यह जादुई संदूक है, जो रखोगी सोना बना देगा। सच? ये लो 1000 रुपये। लो भगवान, मैं वह कबाड़ी संदूक बेच आया। चाचा चौधरी के घर लौटने पर, 1000 में यह खरीदा है? टूटा फूटा संदूक 1000 में? मुरली कहता है, इसमें जो रखोगे सोना बन जाएगा। तुम ठगी गई। अगर यह संदूक सोना बनाए तो मुरली खुद न लखपति बन जाता। फेंको इसे बाहर। अरे, यह पुराना संदूक मिल गया, मुझे इसकी तलाश थी। मैं इसके 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। आपकी तारीफ। एक इतिहासकार हूँ, नेशनल म्यूजियम में ये ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदता हूँ। यह संदूक शहंशाह अकबर के महल का है। यह लो 1 लाख रुपए। वाह भगवान, चलो इसी खुशी में तुम्हें साड़ी दिलाऊं। सचमुच तुम्हारा संदूक सोना बनाता है मुरली? मर गए। संपत सेठ मगनलाल के घर। सेठ जी, 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 रुपये लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। संपत्ति है, लो 100 रुपये। बेवकूफ़ सेठ लालच में आकर 100 रुपये भी गवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपये ले गया था, वह कब लौटाएगा? कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। देखो भैया, ये संपत आज मुझसे 100 रुपये लेकर गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूँ। देखो भाई, मेरा नाम हाथ मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ, मुझे 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत, प्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत, रुपये कब लौटाओगे? कौन चंपत? मेरा नाम चंपत नहीं, संपत है। ये देखो देखो, मशीन से लिखा है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। ठग आ गया, चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। चंपत 100 रुपये ठग कर ले गया, मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो।
उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपये दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। यह लो, पर यह तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत। मुझे इसका पीछा करना है। चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग के आ गया। हाँ, यह कमाई का अच्छा धंधा है। तो ये चंपत संपत का राज। अरे, मारे गए। चलो लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई है, हम शकल होने का फ़ायदा उठाकर लोगों को ठगते हैं। ये लो अपने रुपए। बचाना अंतरिक्ष यात्री को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहा। आखिर एक दिन, साबू चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी, क्या जुपिटर की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात नहीं। यहाँ लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया मैं उसे भूल नहीं सकता, परंतु अपना देश आखिर अपना ही देश है। अच्छी बात है, अब हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को ले जुपिटर से चल दिया। साबू, वह देखो, वह रही हमारी पृथ्वी। वह तो फुटबॉल जैसी लग रही है। दूर से पृथ्वी ऐसे ही दिखाई देती है। तभी, साबू वह देखो सामने, कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है। उसकी मौत निश्चित ही लगती है चाचा जी। हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन। जो कोई इसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा वह अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है साबू। क्या? ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त आम आई है, आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पाँव से, दूसरा रॉकेट से बांध देते हैं। तुम फिर अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है। अंतरिक्ष में पगड़ी काफ़ी लंबी है, मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, यह बेहोश है, इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, तुम हमारे मित्र हो। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए? मैं अमेरिकन हूँ, मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया। मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रस्सी से बंधा था खुलते घूमते ही खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वह भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुँच जाएंगे। पृथ्वी पर? चाचा जी, आपका यह रॉकेट ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बड़ा है। वह इसलिए कि साबू जैसा आदमी भी इसमें बैठ सके। अरे, तुम लोग 2 गए थे और 3 वापस लौट रहे हो। भगवान, तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूँ समझ सकती हो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भर के लस्सी का मक्खन डाल के ले आओ। कीमती हार। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए थे। चाचा जी, आप ज़रा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी दूर जाने पर, आहा, हीरा, यह ज़रूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। यह हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। अब इसे कोई नहीं बाहर नहीं निकाल सकता। मैं बाहर जाकर हीरे को बेच आता हूँ। अरे, यह तो दीपू की आवाज़ है। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो, ताला खुल गया। दीपू, पहले बदमाश को पकड़ो, वह मेरा कीमती हार ले गया। जल्दी करो, उस बदमाश को पकड़ो, वह कार से भागने वाला है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू, आओ, इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वह रहा ठग, हम उसके करीब करीब उसके सिर के ऊपर है। तभी ट्रॉली की तार टूट जाती है। अरे, यह क्या? हाय, ओ मेरी तार टूट गई। यह लो अपना हीरा। अब मैं कभी बच्चों से चीज़ नहीं छीनूंगा। छत्ते का महत्व है। काम करके काफ़ी थक गया हूँ, जरा हाथे में सोचता लूँ। क्या हुआ साबू? तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया। अभी मैं यह छत्ता उखाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा ना करना, मधुमक्खी के बड़े फ़ायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है, जो कई बीमारियों को दूर करने के काम आता है। हाँ, आ मेरे साथ, वैद्य से तेरे सिर पर दवाई लगवा देता हूँ। लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए। चाची घर में अकेली, चोरी करने का अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। और कौन है? चुप, जरा भी आवाज़ निकली तो गला घोट के मार देंगे। कसकर बांध दो ताकि ये किसी की मदद के लिए ना बुला सके। सारे संदूक उठा के ले चलो, इसमें काफ़ी सामान है, हम माला माल हो जाएंगे। अब जल्दी भाग चलो। ओह, यह क्या? बाप रे, मधुमक्खियाँ! चाचा चौधरी और साबू लौटते हैं। साबू देखो, 2 चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मधुमक्खियाँ ही उसकी खबर ले रही हैं। हाँ हाँ, यह उनका एक और फ़ायदा है। चौधरी चौधरी भाई भाई। विदेशी जासूस। सेको, आज दशहरा है, यह बम फटना चाहिए। रावण के बुद्ध में यह बम चुपके से रख दिया। जब इसमें आग लगेगी तो यह फट जाएगा और सैकड़ों लोग मर जाएंगे। बेवकूफ़, बम को छिपा कर ले जा।
बम को पगड़ी में रख लेता हूँ, अब मुझ पर कोई शक शक नहीं करेगा। चाचा चौधरी, आज मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। अपनी चांद में थोड़ा तेल मल लीजिए। तू नहीं समझता, जब मेरे सिर में खुजली होती है तो यह संकेत है कि कहीं गड़बड़ होने वाली है। मैं चला। इतने बड़े शहर में यह कैसे पता चलेगा कहाँ आपकी आवश्यकता है? आज दशहरा है, गड़बड़ भीड़ वाले इलाके में ही होती है। रामलीला मैदान। आओ यहाँ, हम यहाँ चौकन्ने होकर खड़े हो जाएं। जासूस रामलीला मैदान में पहुंचा। अरे, रावण के बूथ के पास तो पहरा दिया जा रहा है। उसे यहाँ से खिसकाने के लिए एक ट्रिक याद आई। अरे, लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी। मैं सेकू चौधरी। चौधरी चौधरी, भाई भाई, आओ लग जाओ गले। सेकू भाई, जब हम किसी को भाई बनाते हैं तो पगड़ियाँ बदल लेते हैं। आओ एक दूसरे की पगड़ी। अरे बम! बोल, यह बम किसका है और किस लिए लाया? बोल। बताता हूँ, मैं विदेशी जासूस हूँ। चाचा जी, आपने हजारों लोगों की जान बचा ली। साबू की चाय। अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गरम गरम चाय पी लो, सुस्ती और ठंडी दोनों भाग जाएगी। मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। कुछ ही देर बाद। जल्दी चिल्लाओ भगवान। हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर बाद। लो, भैंसों को पानी पिलाने वाले टब में लाई हूँ, अब तो काफ़ी है ना? है तो यह भी छोटा, पर खैर पी लेता हूँ। 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। यह राशन का ज़माना है, कैसे चलेगा यह खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1000 रुपये में इस जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। लो भाई साहू, 10 मिनट में यह जंगल काट दो। आप ही लो। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मुरली की तरह काटने लगा। लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। किताबों की चोरी। पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर। आइए डायरेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी, कुछ दिनों से हमारी लाइब्रेरी की किताबें चोरी हो रही है। चालाक चोर इस सफाई से चोरी करता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब तक लाइब्रेरी की आधे से ज़्यादा किताबें चोरी हो चुकी है। चोर को पकड़ने के लिए आप कुछ करिए। डायरेक्टर साहब, आप निश्चित होकर जाइए, चोर पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन। अजी, किधर चल दिए? किताबों की दुकान खोलने। लगता है तुम्हारे चाचा का दिमाग फिर गया। चाचा जी जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ राज होता है। चाचा चौधरी की दुकान। कुछ ही देर में। पर भाया, यह पुरानी किताब खरीदोगे? अरे, इस पर तो लाइब्रेरी की मोहर लगी है, ज़रूर चोरी की होगी। मैं इस किताब के 900 रुपये दूंगा, दूसरे से ज़्यादा नहीं देंगे इसके। लाओ। पर तुम्हारे पैसे पर इतने पैसों से तुम्हारा क्या बनेगा? और माल लाओ, हज़ारों का हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, मैं अभी लाया। कुछ देर बाद। ए भाई, लो, मैं सारी किताब ले आया। ट्रक को तुम हमारे गोदाम की तरफ ले आओ। किधर है गोदाम? मेरे पीछे चले आओ। कुछ दूर जाने पे, बस यहीं पर रोक लो ट्रक। अरे बाप रे, ये तो वही आ गया जहाँ से किताबें चुराई थी। डायरेक्टर साहब, आज अपनी किताबें गिन लीजिए, मैं इसे ज़रा थाने तक छोड़ जाता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी। मिट्ठू बोल, राम राम। राम राम। वाह, कहूँ मैं हरी मिर्च खाता हूँ, मैं हरी मिर्च खाता हूँ। बस आज कपाड़ इतना ही है, आओ तुम्हें घुमाने ले जाऊँ। कलवा। ग्वाले की डेयरी। अरे कलवा, ये दूध है या गंगा जल? ज़रा मुंह संभाल कर बात करो साहब। साफ नज़र आ रहा है कि तुमने दूध में पानी मिलाया है। हम तुमको बर्तन समेत उठवा कर फेंकवा देंगे। अरे भाई, सवेरे सवेरे क्यों झगड़ रहे हो? चाचा जी, यह कलवा दूध में पानी मिलाकर सबकी आंखों में धूल झोंकता है। हम दूध में पानी नहीं मिलावत है, तो फिर पानी में दूध मिलाते होंगे। आओ ज़रा, कलवा से कल निपटेंगे। ठीक है। कलवा, ले मेरा तोता एक दिन के लिए तू अपने पास रख ले। लो लल्लू की माँ, चोचा चौधरी हमारा तोता दे गवा है ये। दूसरे दिन। ओ लल्लू की माँ, आज हमने एक बाल्टी दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया है। अरे, अगर किसी को पता चल गया? हमारे तुम्हारे सिवा तीसरा और है ही कौन यहाँ? हाँ भाई कलवा, आज दूध में कितना पानी मिलाया? देखो चौधरी, हमको सुबह सुबह गुस्सा मत दिलवाओ, अभी पता चल जाएगा। क्यों मियाँ मिट्ठू, आज तुमने कलवा से कौन सा पाठ सीखा? ओ लल्लू की माँ, आज हमने एक बाल्टी में दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया। माफ़ कर दो चौधरी, हम अपना कसूर मानते हैं, अब हम कभी दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। सुखी राम दुखी राम। चाचा जी, दुनिया में सुखी कौन है और दुखी कौन? सुखी वही है जो मन से सुखी है, बाकी सब दुखी।
बड़े महलों में दौलतमंद कैसे दुखी हो सकते हैं? वे तो पैसों सब सब कुछ खरीद सकते हैं। तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ दूर जाने पर, अरे यह किसके रोने की आवाज़ है? यह तो कंजूसी राम है। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? नोटों के ढेर पर बैठे हो तुम। यही दौलत तो मेरे दुख का कारण है। दिन रात नोटों के ढेर पर बैठा रहता हूँ, कहीं से कोई चोर चुराने ले। इन्हें बैंक में जमा करा दो। नहीं नहीं, यह काले धन की कमाई है, वहाँ से चोरने से ही इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। देखा, इतनी दौलत होते हुए भी कंजूसी राम खुश नहीं है। कहो जम्बो पहलवान, क्या क्यों उदास हो? कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नियामत है। महंगाई बढ़ती जा रही है और खुराक घटती जा रही है। यही हाल रहा तो एक न दिन मैं दुबला हो जाऊंगा। देखा, यह हट्टा कट्टा पहलवान भी खुश नहीं है, भागा हो। मोजीराम, क्यों उधर उछल रहे हो? लॉटरी निकल आई क्या? अजी कहाँ, लॉटरी का टिकट खरीदने लायक पैसा मेरे पास नहीं। रोज़ इतना कमाता हूँ कि रूखी सूखी मिल जाए और लंबी तान कर सोच सकूँ, बस। तो तुम्हारी खुशी का रहस्य? सूखी रोटी हलवा पूरी समझ कर खाता हूँ, मस्ती से दिन गुजारता हूँ। देखा मोजीराम, मन से सुखी है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।